हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अभी मैट्रिक्स के 8 अंक में पूछे जाने वाले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जो कि पिछले वर्ष के बोर्ड एग्जाम 2024 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे आने की संभावना है। तो हमारा प्रश्न रहा, पहला प्रश्न रहा कि यदि अवयव ए बराबर, एक अवयव ए बराबर दिया गया है तो ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। यदि एक अवयव ए दिया गया है जो ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है तो यक्स कमा वाई कमा जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको 8 अंक में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ए बराबर, हमारा एक अवयव ए बराबर दिया गया है तो इसे ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो दिया है ए बराबर अवयव 0 2 y z और यक्स वाई माइनस जेड और यक्स माइनस वाई जेड, ये हमारा अवयव ए बराबर दिया गया है। तो इसकी अवयव ए की सहायता से हम ए डैश निकाल लेंगे। जहां ए डैश हमारा, जहां ए डैश ए का परिवर्त अवयव है, परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव है। तो परिवर्त अवयव उसे कहते हैं कि यदि ए का हमें परिवर्त अवयव ज्ञात करना हो तो इसके पंक्ति को हम स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे, वो हमारा परिवर्त अवयव कहलाता है। तो इससे ए अवयव ए की सहायता से हम ए डैश का मान ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा ए डैश बराबर हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा 2y और ये z। इस प्रकार इसको हम स्तंभ के रूप में बदलेंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स वाई माइनस जेड और यक्स माइनस वाई जेड। इससे हमारा ए डैश का मान पता चल गया। अब जो अवयव ए है वो ए डैश ए को, ए डैश ए बराबर आई को संतुष्ट करता है। तो सबसे पहले हम ए डैश ए ज्ञात करेंगे। तो हमें ए डैश का भी मान पता है और ए का भी मान पता है, तो दोनों का आपस में गुणनफल करेंगे जिससे हमें ए डैश ए पता चला जाएगा। तो ए डैश ए बराबर हमारा हो जाएगा अवयव, ए डैश का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 यक्स यक्स 2y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड और ये जेड। ए डैश हो गया इंटू अवयव ए का मान रखेंगे तो 0 यक्स यक्स 2y वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड और ये हो गया जेड। अब दो अवयवों का आपस में गुणनफल करेंगे। तो पहले इस पंक्ति का गुणा इन तीनों स्तंभों में पारापारी करेंगे। तो इस पहले पंक्ति का गुणा इन तीनों स्तंभों में करेंगे। तो 0 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0। यक्स का गुणा यक्स के साथ करेंगे तो प्लस यक्स स्क्वायर। अब इस यक्स का गुणा इस यक्स के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब इस पंक्ति का गुणा फिर दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो 0 का गुणा 2y के साथ करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। फिर यक्स का गुणा y के साथ करेंगे तो प्लस यक्स वाई। अब पुनः यक्स का गुणा माइनस वाई के साथ करेंगे तो हमारा माइनस यक्स वाई होगा। इसी प्रकार पहले पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0। यक्स का गुणा जेड के साथ करेंगे तो माइनस यक्स जेड हो जाएगा। यक्स के साथ करेंगे तो प्लस यक्स जेड। इस प्रकार अब दूसरे पंक्ति का गुणा इन तीनों स्तंभों में करेंगे तो 2y का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। प्लस y का गुणा यक्स के साथ करेंगे तो यक्स वाई, माइनस y का गुणा यक्स के साथ करेंगे तो माइनस एक्स वाई। इसी प्रकार दूसरे स्तंभ से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2y का गुणा 2y में करेंगे तो हमारा 4y स्क्वायर प्लस y का गुणा y में करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा और y का गुणा माइनस y में करेंगे तो प्लस हो जाएगा y स्क्वायर। अब तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2y का गुणा जेड में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2y जेड। अब करेंगे y का गुणा माइनस जेड में तो माइनस वाई जेड, माइनस वाई का गुणा जेड के साथ करेंगे तो ये भी माइनस वाई जेड। अब तीसरे पंक्ति का गुणा तीनों स्तंभों में करेंगे बारी बारी से। तो जेड का गुणा 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस जेड का गुणा यक्स के साथ करेंगे तो माइनस यक्स जेड हो जाएगा। पुनः जेड का गुणा यक्स के साथ करेंगे तो प्लस यक्स जेड। अब जेड का गुणा 2y के साथ करेंगे तो 2y जेड, y के साथ करेंगे तो माइनस वाई जेड, जेड के साथ करेंगे तो माइनस वाई जेड।
अब ये हो जाएगा जेड का गुणा करेंगे जेड के साथ तो जेड स्क्वायर, माइनस जेड का गुणा माइनस जेड के साथ करेंगे तो प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर, अब प्लस जेड का गुणा जेड के साथ करेंगे तो ये भी हमारा जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे आपस में जोड़कर लिख लेंगे तो इससे हमारा आव्यूह जो प्राप्त होगा वो 3x3 का होगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर यक्स वाई और माइनस एक्स वाई ये दोनों आपस में मिलकर 0 हो जाएगा तो ये 0, और यहाँ पर भी यक्स जेड प्लस यक्स जेड कट जाएगा तो ये भी बचेगा 0। यहाँ पर भी यक्स वाई से यक्स वाई कट जाएगा, विपरीत चिन्ह है तो 0, ये तीनों आपस में जुड़ जाएगा तो 4y² प्लस वाई स्क्वायर हमारा मिलकर हो जाएगा 6y²। यहाँ पर 2yz जबकि माइनस वाई जेड और माइनस वाई जेड जुट जाएगा तो -2yz हो जाएगा जो कट जाएगा आपस में तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस यक्स जेड से यक्स जेड कट जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 0, और यहाँ पर भी कट जाएगा तो 0, और ये तीनों आपस में जुड़ जाएगा तो 3z²। अर्थात हमें यहाँ पर a' का जो मान प्राप्त हो गया वो हमें इतना प्राप्त हो गया। अब कह रहा है प्रश्न में ही कि जो है अभी जो ए दिया गया है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, जहां पर आई हमारा इकाई या तत्समक अवयव है। तो यहाँ पर हमारा अवयव जो ए है वो 3x3 का है तो तत्समक अवयव को भी हम 3x3 ही लेंगे तो लिखेंगे अब समीकरण से, अब समीकरण से। तो समीकरण था हमारा कि a' बराबर आई, तो यहाँ पर a' का मान रखेंगे तो हमारा यहाँ पर a' का मान आया है 2x² 0 0 0 6y² 0, और यहाँ पर 0 0 3z²। अब बराबर जहाँ पर आई हमारा इकाई या तात्मक अवयव है तो 3x3 का इसे भी लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इकाई या तत्समक अवयव उसे कहते हैं जिसमें मुख्य विकर्ण का मान 1 तथा शेष अवयव 0 हो, उसे इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो अब प्रश्न में हमें यक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों समीकरणों से हम यक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब यक्स वाई और जेड तीनों के मान निकालने के लिए लिखेंगे कि अवयव दोनों अवयवों के संगत अवयवों की आपस में तुलना करने पर लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों अवयवों के संगत अवयवों की तुलना करने पर दोनों अवयवों का संगत अवयव के साथ तुलना करेंगे, जैसे 2x² की तुलना 1 के साथ करेंगे, 0 का 0 के साथ करेंगे तो ये हमारा संगत अवयव होता है। तो इस प्रकार जब तुलना करेंगे तो हमारा 2² का 1 के साथ करेंगे तो 2x² बराबर हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ से हम यक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यक्स² बराबर हमारा 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। इस प्रकार हमें यक्स का मान ±1/2 मिल गया। इसी प्रकार 6y² का जब तुलना करेंगे तो हमारा 6y² बराबर 1 होगा, जिससे यहाँ पर y का मान हमारा ±1/6 मिलेगा। इसी प्रकार जब z का तुलना करेंगे तो 3z² बराबर 1, इससे हमें z का मान मिलेगा वो 1/3 प्लस माइनस। तो यही है हमारा यक्स वाई और जेड का मान। यक्स का मान ±1/2 जबकि y का मान ±1/6 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट होगा क्योंकि स्क्वायर जाएगा उधर तो ये हमारा अंडर रूट, एक का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा, तो 1/√2 प्लस माइनस, जबकि y का मान ±1/√6 और z का मान +1/√3 होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अवयव से 8 अंक में पूछा जाता है, जिससे हमें यक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना होता है। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न रहा, प्रश्न सिद्ध कीजिए कि अवयव a बराबर, एक अवयव दिया गया है समीकरण a² - 5a + 7i को संतुष्ट करता है। 7i बराबर यहाँ पर o है, ये o है दोस्तों, 0 नहीं समझना इसे। 7i बराबर o को संतुष्ट करता है, जहां i 2x2 कोटि का तत्समक अवयव है और
ओ 2x2 कोटि का शून्य अवयव है, अतः इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन 2024 और 2023 जो कि पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस वर्ष के भी बोर्ड एग्जाम में इसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन को देखना मत भूलिएगा, इसे जरूर तैयार कर बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इस प्रश्न को हल करते समय सबसे पहले जो जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो ए बराबर हमारा अवयव दिया गया है, तो दिया है लिखेंगे दिया है ए बराबर, तो ए बराबर हमारा एक अवयव दिया गया है, तो इसे लिख लेंगे 3 1 -1 और ये 2। अब कह रहा है कि समीकरण इतना को संतुष्ट करता है जहां आई है 2x2 कोटि का तत्समक अवयव है। तो आई जो तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव आई बराबर हमारा 2x2 का है। तो इकाई या तत्समक अवयव होता है जिसमें मुख्य विकर्ण का मान 1 तथा शेष अवयव 0 होते हैं, उसे इकाई या तत्समक अवयव कहते हैं। तो ये हमारा ये भी दिया हुआ है। अब कह रहा है और जो ओ है वो 2x2 का 2 कोटि का शून्य अवयव है। तो शून्य अवयव, शून्य अवयव ओ बराबर हमारा हो जाएगा शून्य अवयव ओ। तो शून्य अवयव 2x2 का है, तो शून्य अवयव वह होता है जिसमें सभी अवयव का मान 0 हो, उसे हम शून्य अवयव या रिक्त अवयव कहते हैं, जो कि 0 के बराबर होता है। तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो ये हमें पता चल गया कि ए का भी मान दिया गया है, इकाई या तत्समक अवयव भी पता चल गया और ओ का भी मान 0 हो गया। तो इस प्रकार अब हम समीकरण से चलेंगे। तो इस प्रकार जो हमारा समीकरण मिला, समीकरण समीकरण जिसे ए संतुष्ट करता है वो हमारा a² -5a प्लस 7i बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ओ था यहाँ पर, तो वो हमारा शून्य अवयव है। तो शून्य अवयव में सभी अवयव 0 होता है, इसलिए इसे 0 लिख सकते हैं। तो अब ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया। इसकी सहायता से सबसे पहले हमें a² -5a प्लस 7i बराबर 0। अब हमें इस प्रश्न में ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण में ए इनवर्स से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण में, दिए गए समीकरण में ए इनवर्स से गुणा करने पर, गुणा करने पर ए इनवर्स से गुणा करेंगे तो हमारा a² इंटू ए इनवर्स हो जाएगा माइनस यहाँ पर 5a, यहाँ पर 5a है, तो 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स बराबर 0। 0 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो इसे आगे हल करेंगे तो हमारा a² इंटू ए पावर -1 है, तो यहाँ पर ए घट जाएगा तो ए बचेगा माइनस 5a इंटू ए इनवर्स। तो हम एक सूत्र जानते हैं, चूंकि हमारा a इंटू ए इनवर्स बराबर हमारा आई होता है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जहां पर ए इनवर्स है, ए इंटू ए इनवर्स है, वहां पर आई रखेंगे तो हमारा 5 ए इंटू ए इनवर्स के जगह पर आई हो जाएगा प्लस आई इंटू ए इनवर्स, आई इंटू ए इनवर्स का स्थान पर हमारा ए हो जाएगा इस फॉर्मूले से। तो हमारा 7a बराबर 0। अब इस दिए गए समीकरण में ए और आई का मान रख देंगे और उसे हल करेंगे, जिससे हमें ए इनवर्स पता चल जाएगा। यहाँ पर 7a इनवर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर 7i इंटू ए है। देख लीजिए यहाँ पर 7i इंटू ए इनवर्स है, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आई के स्थान पर हम ए इंटू ए इनवर्स रखेंगे, तो 7a इंटू ए इनवर्स आई इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 7a ए के पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक प्लस है जबकि यहाँ पर एक माइनस है, तो ये हमारा 7a इनवर्स ही बचेगा। अब इस समीकरण में ए इनवर्स हमें प्राप्त हो गया, जिसे हम ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। तो दिए गए ये अवयव ए है, ये आई है और ये ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है, जबकि ये हमारा 0 है। तो ए का मान रखेंगे तो हमारा अवयव ए का मान है 3 1 -1 और ये 2 -5 और आई हमारा इकाई या तत्समक अवयव है जिसका मान 1 0 0 1 है प्लस 7a इनवर्स बराबर 0। तो अब 5 का गुणा इसमें करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और 3 1 -1 2 माइनस
ये हमारा 5 का गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में करेंगे तो हमारा 5005 अब प्लस 7A 1 बराबर 0। 7 इनवर्स को इधर ही रखेंगे, जबकि इन सभी को उधर ले जाएंगे बराबर के उस तरफ। तो हमारा 7A 1 बराबर जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा। तो 5005 माइनस हमारा 3 1 -1 और ये 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कर देंगे तो हमारा 7A 1 बराबर हो जाएगा, संगत अवयव को संगत अवयव के साथ घटाएंगे तो 5 - 3 तो ये हमारा 2 हो जाएगा। 0 - 1 तो -1 होगा, 0 में से -1 को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस हमारा +1 हो जाएगा। अब 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 3। तो 7A 1 बराबर हमें अभी इतना पता चल गया। अब इससे हम A 1 आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 7 इधर मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा बटा में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो 1/7 अबीव 2 - 1 1 3 यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये भी क्वेश्चन, इस प्रश्न का आंसर A 1 बराबर 1/7 अबीव इतना होगा, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2024 और 23 में पूछा जा चुका है। और आज के इस वीडियो में यह दो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और पिछले वर्ष में ही पूछा जा चुका है। तो इसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानकर चलिएगा और इसे बोर्ड एग्जाम में जरूर तैयार कर जाइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।